हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे नुकसान से हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। आपके मन में ये चल रहा होगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कहूंगा मैं प्रूफ के समय बताऊंगा, और एक ऐसा स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे सुनने का आपके मन में यही आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो कभी इस प्रकार से सोचने की कोशिश नहीं किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लॉस में से कैसे प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज का स्टोरी गरीब इंसान के बारे में है। एक एरिया में एक होटल खोला जाता है जहाँ पे सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, रात का खाना मिलता है। वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं सब वहाँ के नाश्ता को बहुत पसंद करते हैं। इतना पसंद करते हैं कि हमेशा उनकी दुकान में भीड़ लगा रहता है, और देखते ही देखते भीड़ बढ़ता जाता है। पर उनमें से एक आदमी ऐसा रहता है जो रोज आता है और फ्री में खाना खाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा उस दुकान का मालिक उसे कुछ कहता क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए उस कारण के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा कारण है। उसके दुकान पर एक व्यक्ति आता है जो रोज आ रहा है खाना खाने के लिए, और रोज देख रहा है वो गरीब इंसान आकर वहां से खाना खा के चला जाता है और पैसा वैसा देता नहीं है। इंसान उस गरीब आदमी पर बहुत दिन तक नजर रखता है। उसके मन में कुछ चलता नहीं है, उसके मन में कुछ आता नहीं है। उसे अब गुस्सा लगने लगता है, ऐसा ये क्यों कर रहा है। यहाँ पे दुकानदार मेहनत करके हर इंसान को खिला रहा है, दो पैसा कमा रहा है, और ये रोज आता है और खाना खाकर फ्री में चला जाता है। वो आदमी जो रोज खाना खाने आ रहा है वो गरीब आदमी से कुछ कहता नहीं है। गरीब आदमी जब वहां से खाना खा के चला जाता है, वो दुकानदार के पास जाता है और उसे कहता है, दुकानदार कहता है मेरे दुकान में भी बहुत भीड़ है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप एक काम करिए, आप कल आइए पर थोड़ा लेट से आइएगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। थोड़ा सा भीड़ कम होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा। वो व्यक्ति भी खाना खाने चला जाता है और नाश्ता करने बैठ जाता है। नाश्ता करके जब उठता है देख रहा है दुकान अभी थोड़ा खाली हुआ है, वहाँ पे थोड़ा भीड़ खत्म हुआ है। दुकानदार से जाकर कहता है आपको बहुत लॉस हो रहा है। एक इंसान आपके दुकान में रोज आता है और फ्री में खाना खाकर चला जाता है, और आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कृपा करके आप उसे रोकिए, वरना आप जो इतना बड़ा दुकान खोल के रखे हैं आपको कोई प्रॉफिट होगा नहीं। ये सुनकर दुकानदार मुस्कुराने लगता है और उस व्यक्ति से कहता है आपको क्या लगता है, मुझे क्या पता नहीं है कि वो रोज आ रहा है खाना खाने के लिए और फ्री में खाना खाकर जा रहा है। और आप क्या पहला इंसान है जो मुझसे ये बात कह रहे हैं। मुझे अभी तक बहुत लोगों ने ये बात कह चुका है, पर मैं उस गरीब आदमी से जानबूझकर पैसा नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर फ्री में खाना खाने आता है, उसके पास में पैसा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसे इंसल्ट करके यहाँ से भगा सकता हूँ, कल से वो नहीं आएगा। एक बार आप सोच के देखिए, रोज वो कितना खाता होगा, 20 से 30 रुपए का खाता होगा, उतना से मेरा क्या आया जाएगा। इसीलिए मैं उसे रोकता नहीं हूँ। जो व्यक्ति उसे कह रहा था वो कहता है आप अपना बिजनेस को कभी बढ़ा नहीं पाइएगा, आप जहाँ पर है वहीं पर रह जाइएगा, क्योंकि मैं अभी अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पास में एक दुकान से मैं 5 दुकान कर चुका हूँ। अगर इस प्रकार के 10 लोग यहाँ पर आ जाए तो कितना लॉस आपका होगा, एक बार आप सोच के देखिए। आप इतना मेहनत करते हैं, इतना सारा लेबर आपने रखा है, पर आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है, और आप यहाँ पर मूर्ख जैसा बात कर रहे हैं। इतना सुनते ही फिर से दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है बहुत अच्छी बात है, आपने एक दुकान से 5 दुकान किया है, मुझे एक दुकान से 5 दुकान नहीं करना है। पर मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि वही व्यक्ति कारण है जिससे मेरे दुकान में इतना भीड़ हो रहा है और दिन पर दिन लोग आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे और एक नया दुकान लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर संभाल नहीं पा रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं एक नया दुकान लेने वाला हूँ। और उसी व्यक्ति के कारण ये सब आज पॉसिबल हो पाया है। मेरा यहाँ पर ज़्यादा समय हुआ नहीं है इस दुकान को खोले हुए, पर मुझे अब लग रहा है मुझे एक नया दुकान लेना पड़ेगा। सब कुछ उस व्यक्ति के कारण ही हुआ है, इसीलिए मैं उसे रोकता नहीं हूँ। दुकानदार कहता है जब मैंने नया दुकान खोला था उस समय भी ये आया करता था, पर मेरी दुकान में उतना भीड़ होता नहीं था, इसीलिए घूर के चला जाता था। मैं इसे बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, पर मैंने कभी भी इसे पूछने का कोशिश नहीं किया है। ऐसे ही देखते देखते मेरे दुकान में भीड़ होने लगा, और जो ये दूर से देख रहा था ये इस भीड़ में आकर खाना खा के जाने लगा। एक दिन मैं इसका पीछा करता हूँ, क्योंकि मुझे देखना था ये कहाँ से आता है, ये क्या करता है, और रोज मेरे दुकान में खाना खा के क्यों जा रहा है। तो देख रहा हूँ सामने के एरिया में भीख मांगता है, और जितने भी लोग से पैसा लेता है सब लोगों को एक ही बात कहता है, हमारे एरिया में एक बहुत अच्छा दुकान खुला है जहाँ पे खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है, आप एक बार वहाँ पर खा के जरूर देखिएगा। मेरे दुकान का खाने का जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, मुझसे अच्छा कोई देता नहीं है। इसीलिए एक बार मेरी दुकान पे जो आ जाए यहाँ से वो घूर कर जाएगा नहीं। और मैंने इतना तक देखा है, जब वो खाना खा के मेरे दुकान से निकलता है तो हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रे करता है, भगवान जी इसके दुकान पर इतना भीड़ दीजिए कि मैं यहाँ पर रोज खाना खाने आ पाऊँ। और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही मेरे दुकान में इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है, इसीलिए मैं बहुत जल्द एक नया दुकान लेने वाला हूँ जो इससे 4 गुना 5 गुना बड़ा होगा, जहाँ पे हर इंसान आराम से आके खाना खा पाएंगे। पर मैं इस दुकान को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक वो इंसान जीवित रहे वो मेरे दुकान में अगर रोज खाना खाए और यहाँ से जाए, क्योंकि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आपके पास में तो 5 दुकान है, अगर भगवान ने चाहा और वो गरीब इंसान जो खाना खाने रोज आता है उसका कृपा रहा, मेरे पास में 5 क्या कल को 100 दुकान हो सकता है। इसीलिए मैं उसे कभी रोकूंगा नहीं। इतना सुनते ही जो अनजान व्यक्ति उससे बात कर रहा था वो एकदम चौंक जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसके मन में चलता है इसने मेरे लाइफ में मुझे बहुत बड़ा सीख दिया है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। हर चीज का 2 पहलू होता है। आप हमेशा एक तरफ से देखते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
उसे हमेशा दूसरे तरफ से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हर कॉइन में हेड और टेल दोनों होते हैं। अगर आपको कोई भी काम को सॉल्व करना है तो दोनों पहलू देखने की जरूरत है। हमेशा एक तरफ देख कर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जो इंसान इस दुनिया में एक तरफ देख कर डिसीजन लेते हैं वो हमेशा 95% लोगों में फंस के रह जाते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। सक्सेस मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लाइफ में आगे तक जाना वो इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में हर इंसान को एक ना दिन सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान ने जब हमें यहाँ पर भेजा है तो भगवान ने हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर, पर वो कुछ ही लेकर आप अगर खुश हो गए तो बहुत कुछ जो आपके लिए बना के रखा है भगवान ने वो कभी आपको नहीं मिलेगा। शायद आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो बनाने का क्या मोटिव था ये पता चल गया होगा। इसीलिए अपने लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी किसी का बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपने लाइफ में क्या गलती कर देते हैं, हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उससे कंपेयर करने लगते हैं। इसी चक्कर में हम अपने आप को भीतर से खत्म कर लेते हैं, अपने अस्तित्व को मार देते हैं और अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। हमें बहुत दूर तक जाना है, पर वहाँ जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, दूसरों को नहीं। और ये वीडियो बनाने का क्या मोटिव था ये आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।